इंसानी इतिहास की टाइमलाइन। हम अक्सर ये मानकर चलते हैं कि हमने तकनीकी विकास की पूरी कहानी को एकदम अच्छी तरह से सुलझा लिया है। ऐसा लगता है जैसे हमें सब पता है, राइट? लेकिन क्या हो अगर ये पक्का विश्वास सिर्फ एक भ्रम हो? आज के इस एक्सप्लेनर में हम इतिहास के कुछ ऐसे पन्नों को पलटेंगे जो हमारी स्थापित मान्यताओं को पूरी तरह से चुनौती देते हैं। चलिए इस दिलचस्प सफर की शुरुआत करते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या हम वाकई अपना इतिहास जानते हैं? दुनिया के अलग अलग कोनों से कुछ ऐसी प्राचीन चीजें या आर्टिफैक्ट्स मिले हैं जो हमारी समझ से बिल्कुल परे हैं। ये किसी ग्लिच या ऐतिहासिक मैट्रिक्स में आई किसी बड़ी गड़बड़ी की तरह लगते हैं। ये ऐसी चीजें हैं जो समय, विज्ञान और तकनीक के बारे में हमारी आधुनिक समझ को सिरे से खारिज कर देती हैं। आज हम इन्हीं रहस्यों को डीकोड करेंगे। वॉयनिच मैन्युस्क्रिप्ट नाम की एक न पढ़ी जाने वाली किताब से लेकर एंटिkythera मैकेनिज्म, नाज़का लाइंस और रहस्यमयी श्राउड ऑफ ट्यूरिन तक। चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं द अनरीडेबल बुक की। साल 1912 की बात है। विल्फ्रेड वॉयनिच नाम के एक शख्स को इटली की एक पुरानी मोनेस्ट्री में एक रहस्यमयी किताब मिली। 240 से ज्यादा पन्नों की ये किताब पूरी तरह से एक पहेली है। अब हम सोच सकते हैं कि इस किताब में ऐसा क्या अजीब है। खैर, इसके पन्ने सच में हैरान करने वाले हैं। इसमें एक ऐसी रहस्यमयी लिपि है जो दुनिया की किसी भी ज्ञात सभ्यता से मैच ही नहीं करती। इसमें ऐसे पौधों की तस्वीरें हैं जिनका हमारी असल दुनिया में कोई अस्तित्व नहीं है। साथ ही इसमें बहुत ही एडवांस्ड खगोलीय चित्र हैं। और सबसे अजीब, हरे रंग के तरल पदार्थ वाली ट्यूबों में नहाती हुई महिलाओं के चित्र। ये सब इतना अजीब है कि बिल्कुल किसी और दुनिया का लगता है। इस किताब की उम्र सुनकर तो और भी ज्यादा हैरानी होती है। कार्बन डेटिंग से पता चला है कि ये 1400 से 1440 के बीच लिखी गई थी, मतलब लगभग 600 साल पुरानी। और मजे की बात देखिए, 1912 में इसके मिलने के बाद से आज तक दुनिया भर के टॉप क्रिप्टोग्राफर्स, CIA और यहाँ तक कि आज का एडवांस्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी इसके कोड को नहीं तोड़ पाया है। खैर, अब आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे रहस्य की तरफ, एक प्राचीन कंप्यूटर। साल 1901 में ग्रीस के एंटिkythera द्वीप के पास समंदर की गहराई में गोताखोरों को एक डूबे हुए जहाज से जंग लगा हुआ धातु का एक टुकड़ा मिला। और इसकी उम्र पूरे 2100 साल। सीरियसली, ये कोई मामूली आंकड़ा नहीं है। 2100 साल पुराना ये आर्टिफैक्ट असल में प्राचीन दुनिया का सबसे पहला एनालॉग कंप्यूटर माना जाता है। जरा सोचिए, उस समय ऐसी तकनीक की कल्पना करना भी नामुमकिन सा लगता है। एंटिkythera मैकेनिज्म नाम के इस डिवाइस में 37 एकदम सटीक गियर्स लगे हुए थे। ये मशीन सूरज, चांद और ग्रहों की चाल को बिल्कुल सटीकता से ट्रैक कर सकती थी। ये ग्रहण की भविष्यवाणी कर सकती थी और प्राचीन ओलंपिक खेलों की तारीखों का हिसाब भी लगा सकती थी। 100 से 200 ईसा पूर्व में इतने एडवांस्ड और बारीक टूल्स का होना विज्ञान की समझ से बिल्कुल बाहर की बात है। और यहीं से एक बहुत ही अहम सवाल पैदा होता है, ये एडवांस ज्ञान आखिर गया कहाँ? किसी प्राचीन सभ्यता के पास इतनी जबरदस्त तकनीक कैसे आई और फिर वो हजारों सालों तक इतिहास के पन्नों से पूरी तरह गायब कैसे हो गई? ये सोचने पर मजबूर करता है ना। चलिए, अब हमारी यात्रा हमें सीधे पेरू के नाज़का रेगिस्तान की सूखी और लाल भूरी मिट्टी की ओर ले जाती है। द इम्पॉसिबल कैनवास। ये 200 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी के बीच बना एक ऐसा कैनवस है जो आज भी किसी चमत्कार से कम नहीं लगता। इस कैनवस का पैमाना बहुत ही विशाल है। यहाँ जमीन पर 300 से भी ज्यादा विशाल ज्यामितीय आकार और जानवरों की आकृतियां बनी हुई हैं। इनमें एक बंदर, एक मकड़ी और एक विशाल हमिंग बर्ड तक शामिल है। ये कोई छोटी मोटी रेखाएं नहीं, बल्कि मीलों लंबी आकृतियां हैं। और सबसे हैरान करने वाली बात पता है क्या है? ये डिजाइन्स इतने परफेक्ट हैं कि इन्हें सिर्फ आसमान से ही देखकर समझा जा सकता है। जमीन पर खड़े होकर तो ये सिर्फ रैंडम और आड़ी तिरछी लकीरें लगती हैं। अब नाज़का के लोगों के पास कोई हवाई जहाज या ड्रोन तो थे नहीं, फिर उन्होंने ऐसे अचूक डिजाइन्स बनाए कैसे? इन लाइंस को लेकर बहुत सी थ्योरीज मौजूद हैं। कुछ लोगों का मानना है कि ये तारों की मैपिंग करने वाला एक विशाल खगोलीय कैलेंडर है। कुछ कहते हैं कि ये पानी के लिए प्रार्थना करने के रास्ते थे या फिर अंडरग्राउंड पानी का नक्शा। और हाँ, एलियंस के लैंडिंग मार्क्स वाली थ्योरी भी काफी मशहूर है। लेकिन वजह चाहे जो भी हो, वहां के एकदम सूखे और हवा रहित मौसम ने इस 2000 साल पुराने रहस्य को आज तक एकदम सुरक्षित रखा है। और अब आते हैं हमारे आखिरी रहस्य पर, मिरेकल या मास्टरपीस।
ये एक ऐसा विषय है जो विज्ञान, इतिहास और आस्था के बिल्कुल चौराहे पर खड़ा है। श्राउड ऑफ ट्यूरिन। ये 4.4 मीटर लंबा और 1.1 मीटर चौड़ा एक रहस्यमयी कपड़ा है। इस कपड़े पर एक दाढ़ी वाले व्यक्ति की पूरी छाप है, जो बिल्कुल किसी फोटोग्राफिक नेगेटिव जैसी दिखती है। सबसे अचरज की बात यह है कि इस छवि में शरीर के घाव, सिर, पीठ, हाथ और पैर बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाए जाने की घटना में बताए गए हैं। इस कपड़े को लेकर दो बिल्कुल अलग-अलग पक्ष हैं। 1988 की कार्बन 14 डेटिंग कहती है कि ये कपड़ा करीब 700 साल पुराना है, मतलब मध्य युग का। हालांकि कुछ लोगों का तर्क है कि प्रदूषण और पुरानी मरम्मत के कारण ये नतीजे गलत भी हो सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ इस छवि की बनावट अपने आप में एक बड़ा रहस्य है। इस पर कोई पेंट नहीं है। ये छाप किसी सुपरनैचुरल फ्लैश या रेडिएशन जैसी लगती है, जिसे आज की आधुनिक तकनीक से भी रिक्रिएट करना लगभग असंभव है। तो इन सभी रहस्यों को जानने के बाद इन्हें एक साथ जोड़कर देखना जरूरी हो जाता है। द मिसिंग चैप्टर्स। ये आर्टिफैक्ट्स महज कोई छोटी-मोटी विसंगति या इतिहास की गलतियां नहीं है। ये साफ इशारा करते हैं कि मानव इतिहास के कई अहम अध्याय अभी भी पूरी तरह से गायब हैं। सच में ये सब बहुत गहराई से सोचने पर मजबूर कर देता है। क्या हो अगर ये इतिहास की गलतियां नहीं, बल्कि एक ऐसा सच है जिसे समझने के लिए हम अभी तैयार ही नहीं हैं। हो सकता है कि हमारे पूर्वजों के पास ऐसा ज्ञान या तकनीक रही हो जो आज के हमारे आधुनिक अहंकार को सीधे चुनौती देती है। तो आज के इस एक्सप्लेनर को हम इसी सबसे बड़े सवाल के साथ खत्म करते हैं। हमारी नज़रों के ठीक सामने और क्या-क्या छिपा है। अगली बार जब हम इतिहास की कोई किताब खोलें तो ये ज़रूर याद रखें कि उसमें अभी भी कितनी अनकही कहानियां बाकी हैं। रहस्यों को जानने की ये भूख हमेशा बनी रहनी चाहिए।